जमाया है क्रम। फिर तीसरे नंबर पर भक्ति योग से, फिर कहा प्रपत्ति योग से, शरणागति से। और जो न कर्म योग से कर सके, न भक्ति योग, न ज्ञान योग से कर सके, न भक्ति योग से कर सके, और प्रपत्ति धर्म का भी जो पालन नहीं कर सके, रामानुजाचार्य जी कहते हैं सबसे सस्ता, सस्ता सुनने में लगता है सस्ता नहीं है, सबसे सुगम कह रहे हैं, वो क्या है? पांचवा साधन है आचार्याभिमानात्। आचार्याभिमानी कहते हैं आचार्य के अभिमान से भगवान से प्रार्थना करो, हमारे अंदर जब तब साधन त्याग का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, प्रपत्ति का कोई बल नहीं है भगवान, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण कर रहा हूँ, आपका हमारे गुरुदेव से अभिन्न संबंध है और मैं उनका शरणागत हूँ, उनका नाम लेने वाला हूँ, उनके प्रति किसी अंश में मेरे हृदय में थोड़ा भी भाव है, कोई छोटी मोटी भी कोई बात जो गुरु की हमारे हृदय को छू गई है, जिसके कारण लगता है कि मैं उन गुरु का हूँ, इस संबंध को स्मरण करके इसको कहते हैं रामानुजाचार्य जी आचार्याभिमान। क्या कहते हैं? और आचार्याभिमान का ये मतलब नहीं कि हम शंकराचार्य के शिष्य हैं तो और हमारे लिए कोई प्रणम्य नहीं है, कोई किसका श्रवण करें, अब हम सारे महात्मा हमारे चेले हो गए, ऐसा नहीं है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। गीता के 16वें अध्याय में शंकराचार्य जी कहते हैं गुरु के नाम पर भी अहंकार करना असुर का लक्षण है। यहाँ जो आचार्याभिमान है वो दैन्य की चाशनी में पगा हुआ आचार्याभिमान है, और यहाँ जो आचार्याभिमान की बात बाद में कही वो दंभ में पगा हुआ, दंभ की खटाई में डूबा हुआ आचार्याभिमान नहीं, अपितु दैन्य की चाशनी में भीगा हुआ आचार्याभिमान होना चाहिए। ये साधन है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, परम पूज्य आचार्य चरण का मंगलमय आश्रय हम सबों को प्राप्त होगा, और आप सभी आगे आकर छूने का प्रयास कोई नहीं करेंगे, दूर से सब लोग प्रणाम करेंगे। और जब भगवान शंकराचार्य महाभाग मंच पर उनका पदार्पण होगा, धर्म